नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा एक साधारण परिवार से उठ करके कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े पदों पर रहे और उसके बाद एकाएक 2009 में राहुल गांधी की बदौलत सिरसा के जरिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचने वाले डॉक्टर अशोक तंवर अब सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और दूसरी बार संसद में जाने का उनका सपना पूरा हो पाता है या नहीं, इस बात का पता तो 4 तारीख को लगेगा। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि के नेता डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने के लिए 1 दर्जन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये वो नेता हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पर रहे, वर्तमान में भी कई बड़े पदों पर हैं। बेशक इस लोकसभा क्षेत्र में अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह 9 ही विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 1 दर्जन ऐसे बड़े नेता इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हैं जिनकी प्रतिष्ठा अशोक तंवर की हार या जीत से जुड़ी हुई है। उन तमाम नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, तभी डॉक्टर अशोक तंवर की नैया पार होगी। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो बड़े नेता हैं जिन पर अशोक तंवर को जिताने का पूरा दारोमदार है, उनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम आता है चौधरी रणजीत सिंह का। चौधरी रणजीत सिंह रानिया से निर्दलीय विधायक रहे। प्रदेश की सरकार में पहले मनोहर सरकार में और अब नायब सिंह सैनी की सरकार में बिजली और जेल जैसे बड़े विभागों के मंत्री हैं और वर्तमान में हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। रानिया और काड़ावाड़ी का जो क्षेत्र है, जो पुराना रोडी का क्षेत्र है, जहां से चौधरी रणजीत सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं, और इसके अलावा भी पूरे सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल के नाम से जो वोट आने हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय चौधरी रणजीत सिंह को ही जाएगा। रणजीत सिंह को अपने हलके रानिया से डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने के लिए पूरा दमखम लगाना होगा। बेशक वो खुद हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो समय समय पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रानिया क्षेत्र में डॉक्टर अशोक तंवर का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। दूसरा बड़ा नाम जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो है गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा सिरसा के वर्तमान विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और उनकी खुद की अपनी पार्टी है। उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी को समर्थन दे रखा है, तो डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने के लिए गोपाल कांडा को भी एडी चोटी का जोर लगाना होगा। इसके बाद अगर बात करें प्रोफेसर गणेशी लाल, जो पूर्व में राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, सिरसा से विधायक भी रहे, बड़े नेता हैं, उन पर भी बड़ा दारोमदार होगा डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने का। उसके बाद इसी सिरसा शहर में जगदीश चोपड़ा, जो पूर्व में चेयरमैन रहे, मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल के कार्यकाल में वो उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे और भारतीय जनता पार्टी का पौधा लगाने वालों में वो शामिल हैं, तो इस क्षेत्र में जगदीश चोपड़ा के ऊपर भी पूरा दारोमदार रहेगा अशोक तंवर को जिताने का। इसके बाद अगर बात करें मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल, जो अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जिताने की पूरी जो है बागडोर मीनू बेनीवाल के हाथों में होगी और उनको एलनाबाद से वो जिताते हैं या वो हार जाते हैं, ये 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मीनू बेनीवाल का भविष्य भी तय करेगा। एक बड़ा नाम जो सिरसा, रानिया और एलनाबाद तीनों हलकों में जिनका अपना एक वजूद है, वो है गोविंद कांडा। बीजेपी के नेता हैं, रानिया से भी चुनाव लड़ चुके हैं, एलनाबाद से भी उपचुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी की टिकट पर। वो कितनी मदद करते हैं डॉक्टर अशोक तंवर की, उस पर भी तंवर की हार या जीत का दारोमदार रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे चल करके डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, यहां प्रदेश की सरकार में चेयरमैन, पूर्व में रहे जिला के प्रधान और चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल पर पूरा दारोमदार रहेगा डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने का।
हालांकि आदित्य खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4.5 साल तक लोगों के बीच में रह करके अपनी एक इस तरह की छवि बनाई कि अपना वोट बैंक उन्होंने बढ़ाने का काम किया। अब वो अपने साथियों को कितना डॉक्टर अशोक तंवर के साथ जोड़ पाते हैं, ये भी 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। अगर बात करें फतेहाबाद जिले की, तो यहाँ 3 बड़े नेता, जिनमें सबसे बड़ा नाम सुभाष बराला, पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में 2 बड़े बड़े विभागों के चेयरमैन और राज्यसभा के सदस्य, प्रदेश में बीजेपी के चुनाव की कमान संभाल रहे सुभाष बराला अपने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अशोक तंवर को जिता पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सुभाष बराला खुद चुनाव हार गए थे बड़ी बुरी तरह से, उसके बावजूद पार्टी ने उनको लगातार पदों पर पद पार्टी देती रही। अब वो उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को दे पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें फतेहाबाद की, तो दूड़ाराम जो चौधरी भजनलाल जी के भतीजे हैं, वो बीजेपी के सिटिंग विधायक भी हैं, उन पर सारा दारोमदार रहेगा कि वो फतेहाबाद हल्के से कितनी लीड अशोक तंवर को दिलाने में कामयाब रहते हैं। लक्ष्मण नापा जो कि विधायक हैं, उन पर भी पूरा दारोमदार रहेगा, रतिया से विधायक हैं, कि वो खुद अपने हल्के से और अपनी जो ओड बिरादरी है उसमें कितनी सेंधमारी कर पाते हैं अशोक तंवर के पक्ष में। एक और बड़ा नाम रविंद्र बलियाला जो सरकार में चेयरमैन भी हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, वो कितनी मदद कर पाते हैं डॉक्टर अशोक तंवर की। उसके बाद अगर बात करें नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, या पूर्व में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार भी रहे, कृष्ण बेदी पर तमाम दारोमदार रहेगा कि वो अशोक तंवर की कितनी मदद कर पाते हैं। नरवाना वो विधानसभा क्षेत्र है जो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा। कृष्ण बेदी ही ले दे करके एक नेता इस क्षेत्र में है। हालांकि वो शाहबाद से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका पैतृक गांव इस विधानसभा क्षेत्र में है, तो लिहाजा उनका अपना एक वजूद इस विधानसभा क्षेत्र में है। इन तमाम नामों के अलावा एक बहुत बड़ा नाम जो है वो है सुनीता दुग्गल, जो 5 साल यहां से सांसद रही। सुनीता दुग्गल कितनी मदद अशोक तंवर की करती हैं, और वो अपनी बिरादरी के और अपने जो समाज के और जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके कितने वोट डॉक्टर अशोक तंवर को दिला पाती हैं। इन तमाम विषयों पर जो है 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तब ये पता चल पाएगा कि वास्तव में हालात क्या है। ये तमाम 1 दर्जन से ऊपर नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बात से जुड़ी हुई रहेगी कि डॉक्टर अशोक तंवर 4 तारीख को कमल खिला पाते हैं, मोदी जी को कमल दे पाते हैं, या वो चुनाव हार जाते हैं। अगर डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव हार गए तो ये जो 13 नेता हैं इनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक सेटबैक इनको मिलेगा। पार्टी में कहीं ना कहीं जो है इनकी जो छवि है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारी नजरें इस लोकसभा सीट पर बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।